एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। आज मैं प्रार्थना करूंगी पापा से, आप ज़रूर आइएगा क्योंकि आज मुझे दर्शन करना है, मेरे अंदर से इच्छा आ रही है। तो राधे कृष्ण से और शिव शक्ति से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे व्यूअर्स को और मुझे ब्लेस करें। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ गाइस, बाकी हमारे बाऊ की इच्छा। अरे अरे अरे, एक कार्ड नीचे गिर गया गाइस, जस्ट अ सेकेंड। स्ट्रेंथ का कार्ड है। शुरू करते हैं। किस एनर्जी में है आपके पर्सन? अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। देखते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। जय हो मेरे प्रभु, जय हो। आई लव यू। हर हर महादेव। पापा अपने बच्चों की इच्छा कभी कैंसिल नहीं करते। आपको पता है, आपने हमेशा सुना होगा लोग मजाक उड़ाते हैं पापा की परी तो लड़कियों को स्पेशली जो पिता होते हैं वो हमेशा बेटों से थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर केसेस में, रिसर्च में भी ये चीज़ें आती हैं कि माता का जो ध्यान है वो ज़्यादातर बेटे की तरफ और पिता का जो फोकस होता है वो ज़्यादातर बेटी की तरफ होता है। पिता हमेशा बेटी के साथ बहुत पोलाइट होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने भगवान को अपना पिता माना है तो जब भी मैं इनको याद करूं ये हमेशा आते हैं। अक्सर ये चीज़ें होती हैं और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूं। और मैं हमेशा यही चाहूँगी कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आप सभी इस वक्त अपने मन में जो भी सोच रहे हैं वो इच्छा आपकी भोलेनाथ के आशीर्वाद से भोलेनाथ तक पहुंच जाए, बाकी उनकी इच्छा। देखते हैं हमारे लड्डू आते हैं कि नहीं। लड्डू को भी बुलाया है हमने, बाकी लड्डू की इच्छा। जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है टावर। तो हमारे लड्डू इस वक्त बिजी हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। हमारे पास है द टावर। यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जी टावर की है और साइन बता देती हूँ। साइन हमारी है सेजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, देन वी हैव लिब्रा, पाइसेस, कैप्रिकॉन। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। ठीक है, सो एनर्जी की बात करें तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं। इसका मतलब कि आपके पर्सन किसी तरह के डिस्ट्रक्शन से गुजरकर एक नई शुरुआत करने की एनर्जी में है। काफ़ी लोगों के पर्सन ने अपनी लाइफ में कार्मिक से निकलकर आपकी तरफ एक्शन लिया है और आप डेली कमेंट्स में पढ़ते होंगे। बहुत सारे कमेंट्स में डेली पिन करती हूँ, तो काफ़ी लोगों का तो कितने साल बाद, अभी कल एक कमेंट मैंने किसी चैनल पे, अपने इस चैनल पे या दूसरे चैनल एस्ट्रो पे डाला था, बट मुझे ये नहीं याद है कि किस चैनल पे पिन किया था। बट हाँ, उनका 3 साल के बाद यूनियन हुआ है। तो मैं आप लोगों के सब्र को सलाम करती हूँ। डेफिनेटली बहुत पेशेंस चाहिए किसी व्यक्ति के लिए, इतना होपफुल रहना, इतना पॉजिटिव रहना और वेट करना और उसके बाद भगवान तक उसकी इच्छा पहुंचना और यूनियन भी होना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम जिनका भी यूनियन हुआ है। और काफ़ी लोगों के पर्सन स्टिल अभी भी यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चल रही है। तो आपके पर्सन अगर अभी तक आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए हैं तो घबराना नहीं है, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। अगर प्यार है तो वो चीज़ें आपके पर्सन तक ज़रूर पहुँचेगी, आपकी एनर्जी ज़रूर उन तक जाएगी। देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशंस निकल कर आते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जो एनर्जी है शिव शक्ति बैलेंस की एनर्जी है। पॉजिटिव एक्शन, यहाँ होपफुल रहिए, न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे और ये कार्मिक एंडिंग्स की हैं। तो अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई कार्मिक है
तो वो रिलीज़ होगा। जय हो शिव शक्ति। देखिए भगवान शिव आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने यही प्रार्थना के साथ रीडिंग को शुरू किया था कि इच्छा पूरी करें, आपकी इच्छा उन तक पहुंच जाए। और यहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ की तरफ से, माता पार्वती की तरफ से ये आशीर्वाद दिया गया है, द स्टार। होपफुल रहिए, होपफुल रहिए। देखिए इसके बाद भी द स्टार आया है और यहाँ पर भी आया है, तो होप रखिए, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, महादेव तक ज़रूर जाएगी। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है? डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, मैंने आपसे बोला। तो यहाँ पर नेगेटिव लोग जो भी हैं आप दोनों के बीच में, नेगेटिव सिचुएशंस जो भी हैं वो बदलेंगी, चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। द स्टार को क्लैरिफाई करें। द स्टार को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द एम्प्रेस। आपके पर्सन के घर में अगर कोई लोग ऐसे हैं जो नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, रिश्ते के लिए, तो वहाँ पर चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। यहाँ पर अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो रिलीज़ होगी। द फूल की एनर्जी क्यों आई है? कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होकर आपके लिए कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। यहाँ पर ग्राउंडेड एनर्जी है, तो बहुत सोच समझकर एक सॉलिड एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? जस्टिस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्विक डिसीजंस होंगे और प्यार जीतेगा। आपके पर्सन के अंदर जो इमोशंस हैं आपके लिए, जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो इनके अंदर आप तक इनको आने के लिए, एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रही है। टावर क्यों आया है? आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन पीरियड है वो एंड होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आने वाले हैं और प्लानिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन शादी का प्लान कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन आपको मैसेज करके ये भी कह सकते हैं कि मेरी शादी फिक्स हो रही है, मेरे घर वाले मेरा रिश्ता देख रहे हैं, या मेरी शादी किसी के साथ फिक्स कर चुके हैं। ये भी मैसेज कुछ लोगों के पर्सन का आ सकता है। लेकिन आपके पर्सन ऐसी सिचुएशन में भी थोड़ा डर तो ज़रूर है, बट ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये नहीं खुश हैं इस सिचुएशन में, या आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिकॉज द टावर के बाद वी हैव द वर्ड, ठीक है। यहाँ पर एक साइकिल एंड होते हुए नज़र आ रही है। क्या मैसेज देंगे, हम थोड़ा इसको डीपली जानने की कोशिश करते हैं। क्या मैसेज देंगे आपके पर्सन आपको? आपके पर्सन आपको यही बताएंगे कि ये बहुत टेंशन में है। मैंने कहा ना, इनको डर भी लग रहा है। मैंने आपसे अभी कहा कि थोड़ा डर रहे हैं या डर रही हैं, थोड़ा सा फियर है इनके अंदर कि क्या होगा, क्या सिचुएशन हो सकती है। एंड वी हैव गॉट 99। 99 को मैंने हमेशा कहा है एंडिंग ऑफ अ साइकिल। तो इनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है। अगर ये स्ट्रिक्ट होकर एक्शन लेते हैं तो आपकी तरफ एक नई शुरुआत होगी। क्या ये एक्शन ले पाएंगे? क्या शादी होगी आपसे आपके पर्सन की? येस, वी हैव गॉट एस ऑफ कप्स विद द हेरोफेंट। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं कि ये ट्रेडिशनल वे में आपको अपने घर लेकर आएँ या आपके घर आएँ, डिपेंड कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है गाइस। आपके पर्सन की एनर्जी में थोड़ा डर, थोड़ा फियर डेफिनेटली नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से बिना बताए एक्शन नहीं लेना चाहते। ये सब कुछ सोच समझ के डिस्कस करके ही एक्शन लेंगे। तो जब आपको कॉल या मैसेज आएगा तो आप अपनी बातें बोल सकते हो, आपको ये मौका ज़रूर मिलेगा। जय प्रभु, जय मेरे सरकार। आई लव यू। इमीडिएट एक्शन। अगला कदम, अगले कदम से हमें और अंदाज़ा मिलेगा कि आपकी तरफ कोई वार्निंग तो नहीं है। कोई वार्निंग हुई तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। कल रात की रीडिंग एस्ट्रो विद एम सिंह पे अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने बताया है कि अगले 40 घंटे तक थोड़ा सा टेम्प्रोरी फुल मून का एनर्जी का इफ़ेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम आज चेक करेंगे कि क्या एनर्जीज़ दिखती हैं मुझे नेक्स्ट एक्शन में। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन की तरफ से। स्टैंड लेंगे गाइज आपके पर्सन आपके लिए। वी हैव गॉट स्टैंड योर ग्राउंड विद द डेस्टिनी। एक बड़ा चेंज है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद 7 नंबर। तो ये जो एनर्जी है ये अगले 25 घंटे की है। इस रीडिंग को देखने के बाद 25 आवर्स।
आपके पर्सन थोड़ा डर रहे हैं या डर रही हैं, ये बात तो है, इनसिक्योरिटी है, लेकिन इनका अगर विजन हील है तो ये राइट डिसीजन ही लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा चेंज आने वाला है। ये जो फुल मून है ये बड़ा चेंज लेकर आएगा। यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ डेथ एंड टावर आया है, इसका मतलब ज़्यादातर लोगों के लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी एंड यूनियन की भी वाइब्रेशन है। टावर क्यों आया है? एम्प्रेस के साथ इनकी विश है कि ये ब्लॉकेजेस को हील कर सके। क्या यूनियन होगा मेरे व्यूवर्स के साथ उनके पर्सन का? और कोई कार्ड आना चाहता है? आपके लिए जो कार्ड आए हैं, वी हैव एम्परर, इंट्यूशन एंड बैलेंस, जस्टिस की एनर्जी है। आपके पर्सन इंट्यूशन की सुनकर ही एक्शन लेंगे, ये न्याय करेंगे, ठीक है, न्याय संगत डिसीजन ही होगा। अगेन वी हैव गॉट 7 नंबर। जस्टिस का कार्ड क्या बताना चाहता है? ये वही करेंगे जो इनका दिल कहेगा, जो इनकी आत्मा कहेगी। मैजिशियन की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? इनकी डेस्टिनी में जो भी है, ठीक है, ये आपसे डिस्कस करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको पछतावा भी है, इनको पास्ट में किए गए गलतियों का एहसास भी है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में परेशान हैं तो ये साइलेंट मोड पर हैं, ये आपसे ये चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। मैसेजेस काफ़ी लोगों को आने वाले हैं गाइस। ये जो एनर्जी है ये 25 आवर्स की है। काफ़ी लोगों को 25 आवर्स के अंदर मैसेजेस रिसीव होंगे और इनकी एनर्जी रोमांटिक होगी, इसके चांसेस थोड़े कम हैं। हो सकता है कि ये किसी टेंशन में हो और आपसे सपोर्ट मांगे या आपका सपोर्ट इनको रिक्वायर्ड हो, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर मैसेज आता है और ये आपको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो गुस्सा मत कीजिएगा, उल्टा इनको सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, उस प्रॉब्लम में इनका साथ निभाने की कोशिश कीजिएगा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको? पहला मैसेज है आपके लिए नंबर 55, रीप्रोग्राम योर सोल, रिलीज, रेज एंड रिक्लेम। अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक है तो वो रिलीज़ होगा, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि मैम बोलती हैं कार्मिक रिलीज़ होगा, इसका मतलब कार्मिक छोड़कर चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कार्मिक क्या होता है इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में है। और कार्मिक रिलीज़ का मतलब क्या होता है? आपकी लाइफ में जब आप स्कूल में थे तो आपकी लाइफ में आपके कितने दोस्त थे? हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 10-15। जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं वो 3-4 ही होते हैं, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है। और पूरी क्लास में अगर 40-50 बच्चे रहते हैं तो आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उन 50 बच्चों का नाम बताइए, आप नहीं बता पाएंगे। आप उनमें से हार्डली 10-12 बच्चे या 20 बच्चों के नाम बता पाएंगे। बाकी लोगों के साथ आपने स्टडीज़ की है लेकिन आपको उनके नाम नहीं याद रहेंगे, ठीक है। दे ऑल आर कार्मिक्स, जो आपकी लाइफ में टेम्पररी टाइम पीरियड तक थे। हो सकता है LKG से 12 तक रहे हों, लेकिन आज आपको उनका नाम नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं और चले जाते हैं। दे आर कार्मिक्स, जो कि रिलीज़ हो गए, ठीक है। उनके लिए ना आपके मन में कोई फीलिंग्स है, ना उनके लिए आपके मन में उनकी याद आती है, ना उनके बारे में आप सोचते हैं, ना आपके लिए वो ज़रूरी है, ठीक है। दे आर परमानेंटली रिलीज़। उनका कर्म आपके साथ इतना ही था। अब उसके बाद कुछ लोग आते हैं जो हमारे लाइफ में ऐसे कार्मिक्स होते हैं, जैसे हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स। कई बार हमारी फैमिली बहुत प्यारी होती है, बहुत लविंग केयरिंग होती है, दे आर सोलमेट्स, ठीक है। लेकिन कई बार आप किसी ऐसी फैमिली में जन्म लेते हैं जो बहुत टॉक्सिक होती है, जहाँ पर आपको रहने का मन नहीं करता, आपको घर में घुसते ही ऐसा लगता है कि उल्टा पाँव से वापस भाग जाओ। मुझे ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं कि मैम घर में घुसते ही हमें लगता है कि हमारी एनर्जी बहुत ड्रेन हो गई, हमारे पेरेंट्स का व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं है, या हमारे दादी का व्यवहार अच्छा नहीं है, या हमारे दादा का व्यवहार अच्छा नहीं है, या हमारे घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। तो ये कार्मिक्स हैं। तो अब क्या कार्मिक रिलीज़ हो जाएंगे? आपकी फैमिली आपको छोड़कर भाग जाएगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो यू हैव टू डील विद दैट कर्मा। जब तक वो कर्मा है तब तक आपको डील करना पड़ता है।
कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैम ये हमारा कार्मिक है तो हम इससे शादी नहीं करेंगे। देखिए कार्मिक है इसका मतलब कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि 90 से 95% लोग इस अर्थ प्लैनेट पे कार्मिक से ही शादी करते हैं, क्योंकि उनका कर्मा है उसके साथ, ठीक है। तो जब तक कर्मा है तब तक वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आता रहेगा या रहेगा परमानेंटली, भले वो आपको गाली दे, भले वो आपको टॉर्चर करे, भले वो आपको तड़पाए। बहुत सारे ऐसे केसेस आप देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ झगड़े कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, मारपीट हो रही है, दारू पी के गिर रहे हैं, कहीं ड्रग्स ले रहे हैं, कहीं बहुत गंदी हैबिट्स में हैं, लेकिन फिर भी पत्नी छोड़ नहीं सकती, या बच्चे हैं या बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कर्मा होते हैं, तो ये रिलीज़ थोड़ी हो जाएंगे, वो भोगने पड़ते हैं। जब आपका भोगान ख़त्म होगा तभी वो चीज़ें रिलीज़ होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में या आपके लाइफ में अगर कोई कर्मा चल रहा है तो उनकी तरफ से कोई ट्रिगर आपको मिल सकता है। अब उस ट्रिगर को कैसे रिलीज़ करना है या उन चीज़ों से कैसे ऊपर उठना है, ये आपके हाथ में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है फेमिनिन का। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो ये रीडिंग देख रही हैं, हो सकता है कि आप ऐसी फेमिनिन एनर्जी में हैं जो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर चुकी हैं। स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, यूनिवर्स की पावर्स, जो हायर पावर्स हैं, उनसे आपका कनेक्शन बैठ चुका है। और ऐसी जो फेमिनिन्स है उनकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आने वाला है। ये जो मेजर शिफ्ट है ये आपको फरवरी से मार्च के बीच में दिख जाएगा। मैक्सिमम, मिनिमम हो सकता है 6 वीक्स के अंदर ही आपको ये शिफ्ट नज़र आ जाए। कोई बड़ा शिफ्ट है, अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आता है तो उसको नोटिस ज़रूर कीजिएगा। देन वी हैव क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इनके चक्रा ब्लॉकेज हैं। चक्रा अगर ब्लॉकेज होता है तो लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पर आपको ये चीज़ें परेशान करती हैं। तो मिनिमम ये जो चक्रास हैं 7 चक्रा, ये 7 चक्रा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आपके ये ब्लॉकेजेस रहेंगे, स्पेशली अगर आप थर्ड आई या क्राउन चक्रा नहीं भी बैलेंस कर पाते हैं तो भी अगर आप थ्रोट चक्रा से लेके रूट चक्रा से थ्रोट चक्रा तक भी अगर आप हील करते हैं तो इस धरती पर आपका ज़िंदगी बहुत आराम से गुजर जाएगा। थर्ड आई और क्राउन चक्रा से अगर आप हील होते हैं तो आपका जो अलाइनमेंट है वो डिवाइन के साथ, वो डायरेक्टली भगवान के साथ, आपके ईस्ट के साथ जुड़ जाता है। तो आपको सब पता रहता है कि आपके आने वाले समय में क्या होने वाला है, आपका पिछला जन्म क्या था। तो ये एक्टिवेट होने के बाद ये चीज़ें होती है। बट एटलीस्ट थ्रोट चक्रा और रूट चक्रा, यहाँ से जो ये 5 चक्रा हैं, ये हील होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इन सभी चक्रास पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं एस्ट्रो विद एम सिंह में। प्लेलिस्ट को चेक किया कीजिए, दोनों चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। लास्ट मैसेज है रिमेंबर योर आइडेंटिटी, यू कैन डू इट। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इस धरती पर उन्हें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने पर्सन के लिए आए हैं, वो हैं तो आप हैं, आपके लिए उनके पास भले टाइम ना हो बट आपको ऐसा लगता है कि वो हैं तो मैं हूँ। तो ये जो आपके मन में एक कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, इससे बाहर निकल जाइए, अपनी आइडेंटिटी बनाइए और अपने बारे में सोचिए, आप कौन हैं, आपका इस धरती पर आने का पर्पस क्या है, इस पर फोकस कीजिए। थोड़ा सा अपने माइंड को अलाइनमेंट में लेकर आइए। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।